हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस क्लास में जिसमें हम पढ़ने वाले हैं आज क्लास 8 की मैथमेटिक्स, जिसका नाम है गणित मंथन, जिसका चैप्टर हम ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं आपको। फर्स्ट लगभग समाप्ति की तरफ ही है। आज इसकी सीखने वाले हैं एक्सरसाइज 1J। इससे पहले की सभी एक्सरसाइज हम आपको डिटेल में पढ़ा चुके हैं, उनकी लिंक भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। आप वहाँ से अगर कोई क्लास आपकी छूट रही है देखना चाहते हैं देख सकते हैं। आज का जो टॉपिक हमारा वो ये है कि पनवे संख्याओं का दशमलव निरूपण, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर, यानी रेशनल नंबर का डेसिमल में रिप्रेजेंटेशन करना। बहुत कुछ अच्छा आपको यहाँ सीखने को मिलेगा। जो आप यहाँ से सीखेंगे वही आपका नेक्स्ट क्लास यानी 9th में भी सेम टू सेम पढ़ने के लिए मिलेगा। आप यहाँ से कुछ सीख पाते हैं तो वहाँ आपके लिए सरल पड़ जाएगा जा करके। ठीक, तो होता क्या है, रेशनल नंबर दो प्रकार के होते हैं। पहले रेशनल नंबर को समझते हैं। जो रेशनल नंबर की ब्रांच होती है, जैसे हमने यहाँ लिखा रेशनल नंबर। रेशनल नंबर मतलब परमीय संख्या है, ये कोई रेशनल नंबर है। अब इसमें क्या है, एक दो ब्रांचेज में ये डिवाइड हो जाते हैं नंबर। एक ब्रांच इसकी कौन सी हो जाती है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, यानी ऐसी दशमलव संख्याएं जो समाप्त हो जाती हैं। आपने देखा होगा कुछ संख्याओं में आप भाग करते हैं किसी नंबर का, तो वो कुछ दशमलव के बाद अंक आने के बाद वो फिनिश हो जाती है कंप्लीटली, यानी रिमाइंडर उसका 0 आ जाता है। कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जो आपकी फिनिश ही नहीं होती हैं, समाप्त नहीं होती, चलती रहती हैं। आप कितनी लंबा उसका डिवीजन करिएगा, रिमाइंडर यानी शेषफल बचना समाप्त होता ही नहीं है। तो वही यहाँ पर हम लिखेंगे शांत दशमलव संख्याएं और अशांत दशमलव संख्याएं। शांत दशमलव संख्याओं से मतलब है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। साथ ही साथ हमने इंग्लिश लिख भी रखी है, बताते भी चलेंगे, आपको दोनों चीज़ें आनी चाहिए। तो 7 दशमलव संख्याएं। तो रेशनल नंबर की कौन सी दो शाखाएं हो गई हमारी, ये रेशनल नंबर परमेय संख्याएं, 7 दशमलव संख्याएं दैट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। अशांत दशमलव संख्याएं दैट इज इंग्लिश में कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। अब कैसे पहचान करेंगे हम कि कोई नंबर बगैर डिवीजन के, हम कोई लॉन्ग डिवीजन अभी नहीं करेंगे, फिर भी हम बता पाएंगे कि इस संख्या को जब दशमलव में रिप्रेजेंट करेंगे तो टर्मिनेट होगी या नहीं होगी। टर्मिनेट मीन्स पॉइंट के कुछ अंकों के बाद नंबर रिमाइंडर आना यानी शेषफल आना बंद हो जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग में शेषफल आना बंद नहीं होगा। जैसे अभी आप एक एग्जाम्पल के तौर पे समझे, जैसे इधर हम क्या करते हैं 1/3 निकालते हैं। आप 3 से 1 को डिवाइड करिएगा तो पहले ही पॉइंट लगाना पड़ेगा, 0 बढ़ जाएगा, 3 3 जा 9। देखो 1 रिमाइंडर फिर आएगा, फिर पॉइंट बढ़ गया, 0 बढ़ गया, 3 3 जा 9 यानी 1। ये हमेशा आप कितना समय तक डिवाइड करिएगा, आपका रिमाइंडर 1 आता रहेगा, 1 0 बढ़ती रहेगी, यहाँ पर 3 आता रहेगा। ये हो गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन यानी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। अब यहाँ पर देखिएगा हमने लिखा जैसे 1/5 लिखा। अब आप 5 से 1 को डिवाइड करिएगा तो ये 0 लग गया, यहाँ पर पॉइंट लग गया, 0 बढ़ गया, 5 2 या 10, ये तुरंत ही आपका फिनिश हो गया, रिमाइंडर आया नहीं, 10 के बाद ये नंबर आने बंद हो गए, यानी ये टर्मिनेट बोला जाता है हिंदी में इसको शांत, और ये अशांत। इतनी इस बात हम बताना चाहते हैं। लेकिन अगर हम ये डिवीजन ना करें फिर भी कैसे बता पाएंगे कोई नंबर टर्मिनेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसके लिए हमें क्या पहचान करनी है देखिएगा, केवल इधर की पहचान करेंगे हम। इसमें आप ये देखिएगा, अगर किसी नंबर के हर यानी डिनोमिनेटर या तो केवल 2 हो या केवल 5 हो या दोनों ही उसके फैक्टर आ रहे हो। जैसे किसी नंबर का हर 20 है तो 20 के आप फैक्टर करोगे 2 × 2 × 5 आ रहा है। 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा फैक्टर नहीं आना चाहिए। अगर कोई तीसरा फैक्टर आता है तो वह नंबर अपने आप इस कैटेगरी में चला जाएगा। जैसे अभी देखो 20 के हमने फैक्टर किए हैं तो 2 2 और 5, क्या इसमें 2 और 5 के अलावा भी कोई नंबर आ रहा है? नहीं आ रहा है। ऐसी स्थिति में क्या होगा, किसी भी नंबर को आप 20 से डिवाइड करेंगे तो वह नंबर 100% टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होगा। अगर इसमें 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा नंबर आ जाता, जैसे 3 आ जाता, 7 आ जाता, कोई भी नंबर आ जाता 2 और 5 के अलावा, तो ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन की तरफ चला जाता। तो विदाउट लॉन्ग डिवीजन, हम बगैर लंबे डिवीजन इन विदाउट लॉन्ग डिवीजन किए हुए भी हम बता सकते हैं कौन सा नंबर टर्मिनेट कैटेगरी में जाएगा और कौन सा नंबर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन की तरफ जाएगा। तो हम ये याद रखेंगे कि अगर किसी संख्या के, जैसे मान लीजिएगा अभी हम यहाँ पर लिख दें 35/20 लिख दें, तो इसके हर को देखेंगे हम केवल। अब इसके हर यानी डिनोमिनेटर की फैक्टर करते हैं, तो फैक्टर क्या है 2 2 5,
दो ही नंबर, यानी या तो 2 हो, अकेला ही 2 हो तब भी, अकेला 5 हो तब भी, या दोनों ही आ जाए। अकेला 2 से मतलब है कि जैसे मान लीजिए हमने 7/8 किया, तो 8 के फैक्टर क्या होते, 2 × 2 × 2, तो यहाँ अकेला 2 ही रिपीटेशन हो रहा, तब भी ये नंबर टर्मिनेट होगा। अकेला 5 आ जाए, जैसे मान लीजिएगा 1/25, अब 25 के फैक्टर करिएगा तो 5 × 5, इसमें अकेला 5 ही आ रहा है, ये नंबर भी हमारा टर्मिनेट होगा। लेकिन जब या दोनों ही नंबर आ जाए, जैसे यहाँ पर दोनों नंबर आ रहे, तब भी नंबर टर्मिनेट होगा। अब कोई तीसरा नंबर इसमें एंट्री कर देता है, मान लो 3 और आ जाए, फिर ये नंबर इस कैटेगरी में आ जाएगा। बस इतनी से आपको पहचान रखनी है, विदाउट लॉन्ग डिवीजन देखे, मतलब देख करके भी हम बता सकते हैं, ठीक है। अब हमें यहाँ पे ये समझना है, ये 7 दशमलव संख्याएं होती है, हमने यहाँ लिख रखा है देयर आर 3 टाइप ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नॉन टर्मिनेटेड डेसिमल संख्या 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? एक होगी नॉन टर्मिनेट एंड रिपीटिंग डेसिमल, और रिपीटिंग भी 2 प्रकार की हो जाएंगी। एक तो इस प्रकार की रिपीट, यानी एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, एक सिंगल नंबर ही रिपीट हो रहा है। एक इस प्रकार से होगी, जैसे रिपीटेशन कैसे हो रहा, कोई नंबर से हम डिवाइड किया तो कैसा रिपीटेशन आ रहा, मान लो 1 2 1 2 1 2, इस प्रकार से रिपीटेशन, ये जोड़े में रिपीटेशन हो रहे हैं, या 4 डिजिट इकट्ठे आने के बाद फिर रिपीट हो रहे, वही डिजिट, तो 2 प्रकार के रिपीटेशन हो गए। एक इस प्रकार का रिपीटेशन होगा कि उसमें नॉन टर्मिनेट तो नहीं, रिपीटेशन नहीं होगा, टर्मिनेट भी नहीं होगी, यानी नंबर कभी खत्म भी नहीं होंगे, और किसी नंबर का रिपीटेशन भी नहीं होगा। वो नंबर आपको यहाँ नहीं पढ़ने के लिए मिलेंगे, क्योंकि वो संख्याएं ही इरेशनल पढ़ी जाती है। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं रेशनल, दैट इज परमेय संख्याएं पढ़ रहे हैं। और ऐसे नंबर जिनका नॉन टर्मिनेट भी है और रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो वो नंबर होते हैं अपरमेय संख्या, यानी इरेशनल नंबर। जैसे आपको बात आ गई है तो बता देते हैं। जैसे मान लीजिएगा किसी नंबर को हमने डिवाइड किया, उसका डेसिमल एक्सपेंशन ही आ रहा 0.01 001 0001 00001, इस प्रकार से रिपीटेशन हो रहा है। ये रिपीटेशन नहीं कहा जा रहा, यानी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। देखो हम इंग्लिश में बताने में आसान समझ रहे हैं, हिंदी में थोड़ा बताने में कठिन लग रहा है। नॉन टर्मिनेट यानी ये फिनिश भी नहीं हो रहा है किसी नंबर का। देखो यहाँ 1 0, फिर यहाँ 2 0, फिर यहाँ 3 0, फिर 4 0 के बाद 1 आ रहा, तो ये 1 का रिपीटेशन नहीं कहा जाता। इस प्रकार का दशमलव निरूपण अगर किसी नंबर का आता है, बे संख्या ही अपरमेय संख्याएं बोली जाती, जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ नहीं रहे, फिर भी हमने आपको बता दिया क्योंकि दशमलव में वो संख्याएं आ रही हैं। तो 3 प्रकार की दशमलव संख्याएं होंगी। एक तो वो स्वयं वही नंबर हमारा रिपीट होता चला जाएगा, वही नंबर रिपीट होता रहेगा, और इसको हम फिर इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, जैसे 0 पॉइंट या तो 3 पे डॉट लगा दो, या 0.3 पे बार लगा दो, इसे बार पढ़ते। इसका मतलब है 3 का रिपीटेशन हो रहा है। यहाँ पर इसका निरूपण कैसे करेंगे? इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 0.12 पे बार, यानी दोनों नंबरों को हमने बार लगा दिया, इसका मतलब ये दोनों नंबर ही रिपीट हो रहे हैं। या दोनों नंबर पे आप डॉट लगा दो, जैसे यहाँ पे लगाया तो उनका रिपीट, यहाँ पर कुछ नहीं, इसको इसी प्रकार से लिखा जाता है। तो ये वाले नंबर हम पढ़ नहीं रहे हैं इसमें हम इस चैप्टर में ये नंबर नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम ही है परमेय संख्याएं, ये अपरमेय संख्याएं होती हैं। क्लियर हो पाया होगा आपका? डेसिमल निरूपण जो होता है वो आपका एक या तो टर्मिनेट हो जाएगा पॉइंट के बाद फिनिश, या फिर इस प्रकार से रिपीट हो रहा होगा, या फिर इस प्रकार से रिपीट हो रहा होगा। ये दोनों ही हम पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में, इसे नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक, ये क्लियर हो गया? हमने यहाँ लिख रखा है परमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण 7 दशमलव संख्याएं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन यानी ये वाले, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर अर्थात ये दोनों, इसे नहीं पढ़ रहे। अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया है, निम्नलिखित संख्याओं को दशमलव में व्यक्त करना है आपको। तो सीधी सी बात है, आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से इनको दशमलव में व्यक्त करिएगा, और कोई तरीका दूसरा नहीं है। दूसरा तरीका है भी तो उनके लिए है जो टर्मिनेट होंगे, जैसे एक इसको बदला जा सकता है और एक इसको बदला जा सकता है, जिन संख्याओं के हर या तो 2 के फैक्टर में हो, या 5 के फैक्टर में हो, या दोनों 2 और 5 के फैक्टर में हो, तो उनको लॉन्ग डिवीजन किए बगैर भी हम पॉइंट में चेंज कर सकते हैं। जैसे पहले समझते हैं 11/3 को। तो 11/3 मीन्स क्या है, आपको करना क्या है कि 3 से 11 को डिवाइड करना है। तो 3 3 या 9, आपका 1 बच गया रिमाइंडर।
डिवीजन करना आना चाहिए तो आप ये कॉन्सेप्ट समझ पाएंगे। अब डिवीजन ही आपको नहीं आता होगा तो नहीं कर पाएंगे। यहाँ पॉइंट लगने का मतलब ये होता है कि हम एक जीरो बढ़ाने के यहाँ पर अधिकारी हो जाते हैं। फिर 3 की टेबल 10 में पढ़ेंगे, दैट इज 3 3 या 9। आपका फिर एक बच गया, यानी एक बचता ही रहेगा। कभी तक भी आप डिवीजन करते रहिए। फिर 3 3 या 9, फिर 1 बच गया, फिर 3 3 या 9, फिर 1 बच 9, फिर 1 बच गया, फिर 3 3 या 9, यानी ये आता रहेगा। तो इसका दशमलव निरूपण जो हमारा हुआ जाकर के वो ये हो गया 3.3 पे आप बार लगा दीजिएगा। जो रिपीटेशन हो रहा है उस पर बार लगेगा, इसको बार पढ़ते, इसका मतलब है इसका रिपीटेशन हो रहा है। अब देखिएगा ये 17/5, इसको चेंज करने के हमारे पास दो तरीके हैं। एक इस प्रकार से, दोनों ही समझ लीजिएगा। 5 से 17 को डिवाइड करना, यानी 5 3 जा 15। आपका 2 बच गया, पॉइंट लग गया, 0 बच गया, 0 बढ़ गया। 5 4 जा 20। अब रिमाइंडर 0 आ गया, यानी ये फिनिश हो गया। एक तो इसका तरीका ये था। दूसरा तरीका क्या था कि हमारे पास क्या था, 17/5 था। यहाँ पर 10 बनाया जा सकता है। कब? 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, तो ये हो गया 17 दूनी 34 हो गया, और 5 दूनी 10 हो गया। किसी संख्या के हर में अगर 1 के साथ 0 आ रहे हो तो ये आपने पहले भी कॉन्सेप्ट पढ़ी होगी। एक 0 को कैंसिल आउट करेंगे तो 10 में बाद एक अंक आ जाएगा, दैट इज 3.4। 3.4 यहाँ भी आ रहा, 3.4 यहाँ भी आ रहा। यानी जो टर्मिनेट नंबर होते हैं उन्हें आप इस प्रकार से डेसिमल में चेंज कर सकते हैं। 19/6 आप स्वयं करेंगे। एक और हम बता रहे ये, अब देखो ये टर्मिनेट हो रहा है, आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से कर लें, और चाहे इसको हम डायरेक्ट ऐसे ही करके दिखा रहे हैं, जैसे देखिएगा, सीखें आप। 3/8 है, 3/8। तो देखिएगा हमको करना क्या, 3। अब 8 के फैक्टर लिखने पड़ेंगे, 2 × 2 × किसी संख्या में जितने 2 और 5 के पेयर होते हैं उस संख्या में उतने ही लास्ट में 0 आते हैं। सीधी सी बात ये है। 3 पेयर यहाँ पर है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इतने ही जोड़े बनाएंगे 2 और 5 के, यानी 5 का मल्टीप्लाई 5 5 5, और यहाँ भी 5 5 5। 5 का 3 बार मल्टीप्लाई हर में कर दिया, और 5 का 3 बार मल्टीप्लाई अंश में कर दिया। तो ये नंबर क्या बन गया, 3 × 5 का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 125, और ये हो गया आपका 1 के साथ 3 0। देखो 2 और 5 के 3 पेयर बन रहे हैं, तो 1 के साथ 3 0 आ गए। आप गुणा करके देख लेना अपना। इनका जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएंगे बेटा 375/1000। 3 0 आप कैंसिल आउट करोगे तो दशमलव बाद 3 अंक आ जाएंगे, 0.375। आप जब 8 से 3 को डिवाइड करेंगे तो आपका इतना ही आना चाहिए। एक क्वेश्चन हमने आपके लिए इसमें छोड़ा है, वो आप स्वयं करेंगे। इन द सेम में क्वेश्चन 2 भी है। यहाँ पर उन्होंने केवल माइनस लगा दिया है, लेकिन जब हम दशमलव में चेंज कर रहे होंगे तो हम माइनस की तरफ ध्यान नहीं देंगे। जैसे ये टर्मिनेट है, ये भी टर्मिनेट है, ये भी टर्मिनेट है, ये एक नॉन टर्मिनेट है। देखो यहाँ फैक्टर 2 × 2 हो रहे, यहाँ फैक्टर 2 है ही, यहाँ में 5 दिख ही दे रहा है। ये हम पहले बता चुके हैं, तो अकेला 2 हो या अकेला 5 हो या दोनों आ रहे हो तो वो नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में जाएगा, ये नहीं जाएगा। ठीक, तो ये आप स्वयं करेंगे 3 के तीनों। इसको हम बता रहे माइनस साइन से आपको घबराना नहीं है। तो माइनस से मतलब ये है कि हमें माइनस साइन को इग्नोर करके चलना है जब डिवीजन कर रहे होंगे। जैसे हमारे पास 5/9 है, तो हमें करना क्या है, 9 से 5 को डिवाइड करना है। अब पहले से नंबर छोटा है 5, तो हमें यहाँ पर दशमलव पहले ही बढ़ा लेना है, तो उसके मतलब एक 0 हम बढ़ा सकते हैं। 9 की टेबल पढ़ेंगे, 9 5 या 45, यानी 9 पंचे 45। फिर 5 बच गया, यानी 5 ही आते रहेंगे रिमाइंडर। फिर एक 0 बढ़ गया, 50 हो गए, 9 5 या 45। फिर रिमाइंडर 5 आ गया, यानी इतना ही आता रहेगा। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं हुआ, यानी ये आ गया 0.555, यही आता रहेगा। आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 5 पे बार। ठीक, अब हमारा आया क्या आंसर, फाइनली आंसर हमारा आ गया -5/9 इज इक्वल टू -0.5 पे बार। अब बाद में माइनस लगा दीजिएगा। ठीक, तो ये सेम भी आप कर पाएंगे। अगला क्या है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में कौन कौन सी शांत दशमलव संख्याएं हैं। यानी आपको कोई लॉन्ग डिवीजन करना नहीं, केवल बताना है वही मेथड लगा करके कि हमें हर देखना है। यहाँ पर देखो 4 है, 4 के फैक्टर 2 × 2 होते हैं, तो ये नंबर हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया, यानी शांत।
यहाँ पर 8 है, 8 के फैक्टर 2 की फॉर्म में आएंगे। ये भी हो गया हमारा शांत डेसिमल नंबर, शांत परमेय संख्या। यहाँ 4 है, ये भी हो गया। इसके फैक्टर करेंगे 2 और 5 आ रहे, यानी 10 दिखाई दे रहा है, वो तो हमें दूर से दिख रहा है, 3.3 हो जाएगा। ये भी हो गया। अब बचे हमारे पास 7। 7 में ना तो 7 के फैक्टर की नहीं आ सकते, ये भी हमारा अशांत डेसिमल नंबर है, और इसके फैक्टर 3 और 5 आएंगे तो 3 एक्स्ट्रा आ रहा। अगर 3 नहीं होता तो ये भी हमारा शांत हो जाता। लेकिन हमसे पूछा गया कौन कौन से शांत है। जो हमने सर्किल किए भी शांत है, शेष सभी दोनों अशांत हैं। आपको करने नहीं, ऐसे डायरेक्ट बताने। अगला चौथा सवाल ये कि 1/2, 1/3, 1/5 के योगफल को यह दशमलव संख्या में बदलें तो शांत होगी या अशांत होगी। तो ये कब पता चलेगा, पहले हम इसका एडिशन करते हैं। आप इनको नोट कर लीजिएगा। देखते हैं क्वेश्चन 4। तो 4 क्वेश्चन पहले हम एडिशन करते हैं। 1/2 + 1/3 + 1/5। इन सबका अगर एलसीएम निकालें तो कितना आना चाहिए। सभी परमेय संख्याएं, परमेय संख्याओं का सभी अभाज्य संख्याएं यानी प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर का जो एलसीएम होता है वो उनका मल्टीप्लिकेशन ही होता है, यानी प्रोडक्ट। 5 3 या 15 2 या 30। इनका अगर आप एलसीएम फाइंड करोगे तो 30 निकलेगा जाके। या आप इनके हर समान करना चाहोगे तो प्रत्येक संख्या के अपॉन में 30 अपने आप आ जाएगा। लेकिन हमें एलसीएम निकाल के भिन्नों का एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना आता होगा, क्योंकि हम क्लास 8 के स्टूडेंट हैं। 2 की इसमें टेबल पढ़ेंगे 15 टाइम्स, या ये छोड़ के इनका मल्टीप्लाई करके यहाँ रख दो। 5 3 15। यहाँ पर ये छोड़ दो, 5 दूनी 10। यहाँ पर ये छोड़ दो, 3 दूनी 6, क्योंकि यहाँ 1 1 है। इसलिए हमने क्या किया, 2 की टेबल 30 में पड़ी 15 बार, जितना क्वोशेंट आया उसका 1 के साथ मल्टीप्लाई। 3 की टेबल 30 में पड़ी 10 बार, 10 का 1 के साथ गुणा किया। 5 की टेबल 30 में पड़ी 6 बार, 6 का 1 के साथ गुणा किया। हमने इनका एडिशन किया तो ये सब आए हैं 15 और 10 25 और 6 31, 31/30। अब देखिएगा, हमसे केवल ये पूछा गया शांत होगा या अशांत होगा। ये नहीं पूछा गया आप डेसिमल में, दशमलव में बदलें। ठीक है, दशमलव में बदल के देख लीजिएगा। अब दशमलव में बदलने से थोड़ा आसान करना चाहो तो क्या कर सकते हैं, 1 0 को अगर हम काट दें तो यहाँ पॉइंट आ गया, यानी हमारा हो गया 3.1/3। लेकिन दशमलव संख्या के बटे में कोई नंबर नहीं होता है फिर, तो 3 से हम क्या करेंगे, भाग करें। वैसे में 30 से भाग करना पड़ता है, अब सरल हो गया हमारे लिए, 3 से ही भाग करना है। 3.1 तो भाग करेंगे, 3 एकन 3, दशमलव यहाँ आ गया। आप 1 को यहाँ ले आएंगे, 1 0 बढ़ जाएगा, 3 3 जा 9, फिर 1 हो गया, फिर 0 बढ़ जाएगा, 3 3 जा 9, फिर 1 बच गया, 0 बढ़ गया, 3 3 जा 9। यानी जो संख्या हमारी आएगी दशमलव बदलने के बाद वो अशांत दशमलव संख्या होगी। ठीक, तो ये आ गया हमारा 1.3 पे बार, यानी अशांत डेसिमल नंबर, अशांत दशमलव संख्या। हमें इसमें करना है, आप नोट कर लीजिए क्वेश्चन 4। समझते हैं इससे आगे के क्वेश्चन, समझते हैं एक्सरसाइज के लास्ट 2 क्वेश्चन, 5th एंड 6th। 5th क्वेश्चन से कहा गया निम्नलिखित परमेय संख्याओं में किस किस का शांत दशमलव निरूपण नहीं किया जा सकता। ये पूछा जा रहा है कि किस किस का शांत दशमलव निरूपण नहीं किया जा सकता है। तो इसके लिए हमें क्या देखना, कोई लॉन्ग डिवीजन मेथड कुछ भी नहीं करना, केवल ये देखना है कि किन किन संख्याओं के फैक्टर या तो केवल 2 या केवल 5 या 2 और 5 दोनों हैं, वे शांत शेष अशांत। ये तो 7 है, ये अशांत, तो हमसे अशांत ही पूछी गई का शांत दशमलव निरूपण नहीं किया जा सकता, यानी अशांत पूछी गई हमसे। तो एक अशांत ये है, इसमें इसके 6 के फैक्टर 2 गुणा 3 होंगे, ये भी अशांत है। 15 के गुणनखंड 3 और 5 होंगे, ये भी अशांत है। यहाँ भी ये भी अशांत है। लेकिन यहाँ 4 के फैक्टर, सही से कोई मतलब नहीं। अगर आप सही बटे को खत्म करना चाहो तो ये हो जाएगा 5 चौक 20 और 3 30, 30/4। लेकिन हमें 4 को देखना है। 4 के गुणनखंड 2 गुणा 2 होंगे, जो कि हमारा इस कैटेगरी में आ जाएगा। तो इसका शांत निरूपण किया जा सकता है, लेकिन हमसे पूछा नहीं। तो जो हमने सर्किल किए हैं वो शांत निरूपण इनका नहीं किया जा सकता, इनका अशांत निरूपण निकलेगा जाके, यानी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यहाँ में ट्रू फॉल्स बताने हैं। 1/25 एक शांत दशमलव संख्या। देखो 1/25 का मतलब है जब आप 25 के फैक्टर करोगे तो क्या आएंगे, 5 गुणा 5। हमने कहा या तो 2 हो या 5 हो या दोनों हो, 2 और 5, तो वो हमारी टर्मिनेटिंग होंगी, यानी शांत दशमलव संख्या होंगी। तो ये हमारा ट्रू हो गया। 1/9 सीधी सी बात है, शांत दशमलव संख्या नहीं होगी, ये गलत है हमारा, ये रॉन्ग है।
0.6 या 0.6 के बाद बहुत से जीरो लगे, आप 1000 जीरो लगा दो लेकिन वैल्यू चेंज थोड़ी होगी। दोनों संख्याओं में कोई अंतर नहीं है, ये सही है। 3/7 एक अशांत आवर्ती संख्या नहीं है, अशांत आवर्ती संख्या नहीं है। लेकिन यहाँ अशांत आवर्ती लिखी है। आवर्ती का मतलब होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेट यानी शांत नहीं होगी, रिपीट मतलब बदलेगी, लेकिन बोल रहे नहीं। अब हम इसको करके देखते हैं, यानी 7 से आप 3 को डिवाइड करिएगा तो यहाँ 0 बढ़ेगा, 7 4 जा 28, 2 आ गया, 0 बढ़ गया, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, फिर आपका 6 बच गया, 6 7 8 जा 56, फिर आपका 4 बच गया, 7 5 जा 35, फिर 5 बच गया, 7 7 जा 49, यानी अब की बार आपका 1 बच गया, और 7 बन जा 7, अब की 3 बच गया। देखिएगा यहाँ से रिपीटेशन शुरू हुआ जाके आपका। ये 30 से हमने स्टार्ट किया था, हमने यहाँ 30 से इसको स्टार्ट किया था और 30 ही हमारा अब लास्ट में यहाँ पर आ गया। तो अब इसका रिपीटेशन यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। यानी ये कैसा निकला, हमारा अशांत आवर्ती है, लेकिन ये कह रहे थे नहीं है, हम कह रहे हैं। तो सही कौन है गलत कौन, ये गलत है, हम सही है, सीधी सी बात। तो इसका हमारा रिपीटेशन क्या निकला जा करके 3/7 का रिपीटेशन जो डेसिमल एक्सपेंशन निकला है वो निकला है 0.42857 यहाँ से यही नंबर फिर रिपीट हो जाएगा, पूरा का पूरा यही रिपीट होता रहेगा। जैसे फिर आ जाएगा हमारा 42857, फिर यही रिपीट होगा 42857, यही रिपीट होता रहेगा। लिखा कैसे जाएगा इसको, 42857 टोटल पे बार लगेगा। इसका मतलब है कि ये सभी डिजिट रिपीट हो रहे हैं, ये सभी डिजिट रिपीट हो रही है। या दूसरा निरूपण इसका ये भी हो जाएगा 0.42857, एक पॉइंट यहाँ लगा दो, एक यहाँ लगा दो। इसका मतलब यही है कि पूरा का पूरा नंबर सेट रिपीट हो रहा है। ये कह रहे थे अशांत आवर्ती नहीं है, हम कह रहे अशांत आवर्ती है, अर्थात ये जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। ठीक, समझ में आई होगी। एक्सरसाइज 1J हमने आपको एक एक पॉइंट इसका समझाने की कोशिश की है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इस क्लास में इतना ही, दैट्स ऑल।